अब देखेंगे पेज नंबर 29। क्वेश्चन है ऑटो फिल कमांड का क्या उपयोग है। ऑटो फिल कमांड का, तो ऑटो फिल कमांड एक ही वैल्यू को कई सेल्स में भर देता है। ऑटो फिल कमांड क्या करता है, एक ही वैल्यू को कई सेल्स में भरने के लिए यूज होती है, ऑटोमेटिक फिल कर देती है। सीरीज के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सीरीज कौन सी होती है, देखो सीरीज के प्रकार देखें, लीनियर सीरीज होती है, ग्रोथ और डेटा सीरीज होती है। सर डेट सीरीज, ग्रोथ सीरीज और लीनियर सीरीज। अगला क्वेश्चन, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू क्या है। तो देखो स्टेप वैल्यू वह स्थिर मान है जिससे सीरीज आगे बढ़ती है, और स्टॉप वैल्यू वह मान है जिस पर सीरीज रुक जाती है। स्टॉप माने रुक जाना, रुक जाती है यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप मतलब बढ़ती जाती है सीरीज। कस्टम लिस्ट कैसे जोड़ते हैं, नई लिस्ट जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करते हैं। कस्टम लिस्ट जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करते हैं, ऐड। नया क्वेश्चन, अलाइनमेंट टूल कहाँ उपलब्ध होते हैं, तो ये होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के विकल्प क्या है, देख लो तो फिर आप। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट और सेंटर और राइट, ठीक, और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप, मिडिल और बॉटम ये बटन होते हैं। अगर आपसे कहे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है, इसके लिए कौन से ऑप्शन होते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने के लिए लेफ़्ट, सेंटर और राइट। लेफ़्ट कैसे, लेफ़्ट, सेंटर और राइट, लेफ़्ट राइट सेंटर। और वर्टिकल, ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल की। अब वर्टिकल की बात, खड़ा, इसके लिए टॉप, बॉटम और मिडिल। कट कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की देख लेते हैं। देखो कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V दबाते हैं। पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज का क्या उपयोग होता है। पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज का क्या उपयोग होगा, आंसर देखो। ट्रांसपोज रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देता है। ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देता है। पेस्ट स्पेशल में गणितीय ऑपरेशन कैसे करते हैं। पेस्ट स्पेशल में गणितीय ऑपरेशन कैसे करते हैं, आंसर हो जाएगा सेलेक्टेड रेंज में वैल्यू को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने देने के लिए। देखो पेस्ट स्पेशल में गणितीय ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो पहले आपने सेलेक्टेड रेंज में वैल्यू को जोड़ना है तो ऐड दबाएंगे, घटाना है तो सबट्रैक्ट, गुणा करने के लिए मल्टीप्लाई और भाग देने के लिए डिवाइड का प्रयोग करते हैं। तो आसान है यार। पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक का क्या उपयोग है, तो स्किप ब्लैंक खाली सेल्स को छोड़ देता है। स्किप ब्लैंक खाली सेल्स को छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन, सेल को इंसर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन दबाते हैं। कोई सेल है उसको इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट सेल राइट सेलेक्टेड सेल के दाईं ओर ले जाते हैं। शिफ्ट सेल राइट सेलेक्टेड सेल को दाईं ओर ले जाता है। एंटायर रो और कॉलम, पूरी रो और कॉलम को इंसर्ट करता है, याद रखना। एंटायर रो और कॉलम ये क्या करता है, पूरी रो और कॉलम को इंसर्ट करता है। और शिफ्ट सेल राइट क्या करता है, सेलेक्टेड सेल को दाईं ओर ले जाता है। ये इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। सेल को इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहला शिफ्ट सेल राइट और एंटायर रो और कॉलम। एंटायर रो और कॉलम क्या करता है, पूरी कॉलम रो को इंसर्ट करता है। और शिफ्ट सेल राइट मतलब सिलेक्टेड सेल को दाईं ओर ले जाता है। सेल को डिलीट करने के लिए क्या ऑप्शन होते हैं, डिलीट करने के लिए तो शिफ्ट सेल लेफ्ट या अप डिलीट। देखो सेल को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है शिफ्ट सेल लेफ्ट या अप बटन, दूसरा होता है एंटायर रो और कॉलम। एंटायर रो और कॉलम दबाने से क्या होगा, पूरी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और शिफ्ट सेल के साथ लेफ्ट या अप दबा दोगे तो डिलीट किए गए सेल्स को बाईं या ऊपर की ओर ले जाता है। कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को कैसे एडजस्ट करते हैं। कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को कैसे एडजस्ट करेंगे, देख लेते हैं। कॉलम हेडिंग के किनारे को खींचकर, क्या करके, कॉलम हेडिंग के किनारे को खींचकर कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट करें, ठीक। और रो हेडर के नीचे की लाइन को खींचकर रो की ऊंचाई को एडजस्ट करें। उसने क्या कहा है,
कॉलम की चौड़ाई को और रो की ऊंचाई को कैसे एडजस्ट करते हैं? तो कॉलम हेडिंग के किनारे को खींचकर कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करते हैं और रो हेडर के नीचे की लाइन को खींचकर रो की ऊंचाई को एडजस्ट करते हैं। ऑटो फिट सिलेक्शन क्या करता है? ऑटो फिट सिलेक्शन अपने आप चौड़ाई या ऊंचाई को एडजस्ट करता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।